अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। पुरानी पेंशन को समाप्त करके एनपीएस लागू करने से देश के करोड़ों कर्मचारी और उनका परिवार दुखी है, आक्रोशित है और बराबर इस पर आंदोलन चल रहे हैं देश भर में। लेकिन भारत सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा को सुनने का कोई विचार नहीं किया। इप्सप के प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना अच्छी है, नहीं है, नई पेंशन योजना अच्छी है। तो आप अपना तर्क दीजिए कि पुरानी पेंशन एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी है या नई पेंशन, ताकि इस पर वित्त विभाग विचार करे। तो हम लोगों ने इस सब की ओर से एक ज्ञापन दिया था माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से, और उसमें यह साबित किया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने में सरकार का कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना कि इसमें देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी पुरानी पेंशन देने में, यह तर्कसंगत नहीं है। और हमने उसमें यह प्रस्ताव में कहा था कि भारत सरकार न्यू पेंशन स्कीम में 14% उसमें ग्रांट देती है और 10% एम्प्लॉइज का उसमें शामिल होता है। तो जो 14% इन्वेस्ट करती है सरकार, जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उस 14% की धनराशि का जो ब्याज होगा जो एम्प्लॉय को मिलेगा, वो उसका 50% खर्च करने से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। उसमें अतिरिक्त कोई व्यवहार सरकार का नहीं है और इसको हम लोगों ने साबित किया था और वो मेमोरेंडम दिया गया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी उसको वित्त मंत्रालय को भेजा था। और फिर मंत्रिपरिषद की बैठक में, माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसके सदस्य सचिव हैं श्रीमती एस राधा चौहान, कार्मिक सचिव हैं, और एक और उसके मेंबर विशेष सचिव कार्मिक के थे। तो उनको ये रिपोर्ट देनी थी। उस पर 6 जून को हमारा प्रतिनिधिमंडल राधा चौहान जी से भी मिला, उनको ज्ञापन दिया और उस पर चर्चा भी की। तो उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी विचार कर रही है और अपनी रिपोर्ट जल्दी देगी। उसके बाद फिर 30 जुलाई को जो दिल्ली में इप्सप की रैली हुई, उसमें भी जो ज्ञापन दिया गया वो माननीय राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन इप्सप की ओर से दिया गया और उसमें वही बात दोहराई गई कि इसमें सरकार का कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं है। यह तर्क वित्त मंत्रालय का गलत है। तो ये उस पर ज्ञापन 30 जुलाई को भी दिया गया और उस पर जो सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी है वो विचार कर रही है। हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करके देश के करोड़ों कर्मचारी और परिवार को जो संकट से बचाएगी।